अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। जी हाँ, काफी देर हो गई है, काफी देर के बाद हम मिल रहे हैं। लेकिन आपको पता ही है कि क्रिकेट कन्वर्सेशंस में जब तक कोई बहुत स्पेशल गेस्ट हमें नहीं मिलता तब तक हम आपके सामने हाजिर नहीं होते। और आज जितने बच्चे बच्चियां मुझे मैसेज करते हैं कि हमने इस फील्ड में आना है, हमने प्रेस बॉक्स में बैठना है, क्रिकेट कवर करनी है, सब आ जाएं इस वीडियो पे, क्योंकि आज का इंटरव्यू आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब समी उल हसन बर्नी साहब, जो कि रह चुके हैं आईसीसी में हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, और उसके बाद एक वास्ट जर्नलिस्टिक करियर है। पीसीबी में भी अपनी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं एज डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस। तो आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर ऑन माय शो सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और दूसरा ये कि अगर आपके फ्यूचर जर्नलिस्ट इसको देख रहे हैं तो उनको भी बहुत सलाम। अप्रिशिएट यू गिविंग मी द टाइम। मुझे नहीं पता कि मैं कितना यूजफुल हो सकता हूँ या मेरी कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन भी है कि विच वारंट्स दिस इंटरव्यू, बट एनीवेज अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी एंड द टाइम। सही भाई, यहाँ पे लोग मुझे कह रहे थे कि समी भाई रिटायर हो गए हैं, उन्होंने काम शाम छोड़ दिया है। तो मैंने उनसे बोला कि अ गुड जर्नलिस्ट ओनली रिटायर्स व्हेन ही इज डेड। तो आप मुझे बताएं कि क्या प्लान्स हैं, लाइव अपडेट दें थोड़ी सी। देखो भाई, जिंदा तो अभी मैं हूं, मरा तो हूं नहीं, तो तुम्हारे सामने बैठा हूं। तो पहली जी बात तो ये हो गई। जी। दूसरी बात ये कि यू कैन टेक मी आउट ऑफ क्रिकेट बट कैन नॉट टेक क्रिकेट आउट ऑफ मी। एब्सोल्युटली। मैंने 37 साल क्रिकेट के अंदर गुजारे, विच इज 3/4 ऑफ माई एज आई गेस। तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा ब्रेक है मेरे ख्याल से। इतना कंटिन्यूस जॉब करते करते आई थिंक ब्रेक लेना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि क्या अचीव किया है और हाउ यू कैन इम्प्रूव मूविंग फॉरवर्ड। और जब आप एक इतनी फास्ट लेन में लाइफ गुजार रहे होते हैं तो आपको ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि आपके अंदर कहाँ वीकनेसेस हैं और कहाँ आपके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। प्लस लाइफ के अंदर और भी बहुत सारी चीजें क्रिकेट के बाहर, फैमिली है हम्म। जिनको शायद मैं उस तरह तवज्जो नहीं दे सका, उनको इतना लुक आफ्टर मैं नहीं कर सका। मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं। सो जस्ट गोइंग थ्रू अ फ्यू बिट्स एंड बॉब्स, बट नहीं, क्रिकेट में बिल्कुल शायद एक्टिव नहीं हूंगा, बट हम्म। बिल्कुल क्रिकेट देख रहा हूँ। इतनी क्रिकेट हो रही है माशाल्लाह। पाकिस्तान यहाँ पर यूएई में खेल रहा है तो वो भी देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो हूँ क्रिकेट में, ऐसा नहीं है। समी भाई, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। आपने क्रिकेट देखने की बात की, लेकिन एक टाइम था जब आप खुद क्रिकेट खेलते थे और जवान थे और आप एक्चुअली परसू करना चाह रहे थे इसको एज अ प्रोफेशन। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आप इस फील्ड में आ गए? ये स्टोरी एक्चुअली मुझे तो पता है, लेकिन हमारे यंग बच्चों के लिए आप, मैं चाहता हूँ एक दफा फिर सुना दे जो आपकी वालिद साहब की आपके साथ मीटिंग हुई थी। वो स्टोरी जरा अगर आप काइंडली प्लीज सुना दें। ओके, मैं इसको बहुत शॉर्ट शार्प एंड स्वीट रखूंगा, इसलिए कि ये मेरे बहुत सारे दोस्तों से पहले भी ये उन्होंने सुनी हुई है, तो उनके लिए ड्रैग कर जाएगी। 85 से मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी। कराची का वन ऑफ द टॉप क्लब्स होता था नॉर्दर्न जिमखाना। और उस जमाने की क्लब क्रिकेट वो होती थी जिसमें सारे इंटरनेशनल और करंट क्रिकेटर्स खेला करते थे। और हम्म। वो वक्त था जब प्लेयर्स इंग्लैंड से या किसी भी इंटरनेशनल टूर से आते थे, जहाज से उतरते थे और सीधा ग्राउंड के ऊपर आ जाते थे। ये वो टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे वालिद साहब जो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड जर्नलिस्ट थे, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट थे, खलीज टाइम्स के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सिटी एडिटर्स ऑफ डॉन थे। उन्होंने मुझे एनकरेज किया अगर मैं परसू करना चाहता हूँ इस गेम को। बट 1988 के अंदर कोई एक ऐसा वाकया हो गया जिसकी वजह से उनको ये एहसास हुआ कि मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं हूँ, ये मेरा टाइम पास है। और वो दिन था जब वो इवेंट मेरे लिए बहुत अफसोसनाक था। बट अगर मैं उस 1988 के इवेंट को देखता हूं तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। तो वो बस अब्बू मुझे ऑफिस ले गए। हम्म। दैट इज वेयर आई स्टार्टेड माई करियर। मैं जर्नलिज्म को कभी पसंद नहीं करता था, बिकॉज अब्बू से मेरी मुलाकात नहीं थी होती। मैं स्कूल कॉलेज जाता था तो वो सो रहे होते थे, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आता था, सोने चला जाता था, उस वक्त वो ऑफिस में होते थे, तो हमारा कम्युनिकेशन गैप था। But anyways, as things panned out, it became my bread and butter. Actually, it became my passion, my life. और उसको मैंने फिर बहुत ज़्यादा enjoy किया until 2002, जब एक उस जमाने में जनरल तौकीर ज़िया क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और आर्मी हाउस कराची में मेरी उनसे एक वो जब आया करते थे तो मिला करते थे। तो
उस वक्त बात हो रही थी और जनरल साहब ने उस वक्त एक बात कही कि इतना लिखते हो, इतना बोलते हो, व्हाई डोंट यू कम इनसाइड क्रिकेट एंड हेल्प अस। हम्म। वो मेरा एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने मुझे कहा था, बट मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। बट मैंने जब उसको सोचा, और मेरे साथ एक और जर्नलिस्ट भी थे, तो उन्होंने कहा यू मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। और फिर मैंने उस टाइम के ऊपर 99.9% लोगों के खिलाफ, बिकॉज डॉन के अंदर मैं ग्रो कर रहा था, डेवलप कर रहा था, थोड़ा बहुत नाम भी बना लिया था, और वहां से स्विच ऑफ करके फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के अंदर जाना, वो भी पीसीबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि जिसके अंदर इंस्टेबिलिटी रहती है बहुत ज्यादा। आई वॉज वॉकिंग ऑन थिन आइस, हम्म। बट मैं आई टुक अप दैट अपॉर्चुनिटी। जनरल तौकीर ने मुझे वो पहली अपॉर्चुनिटी दी एज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस जनरल मैनेजर। और फिर 2004 की इंडिया की सीरीज हुई, आइकॉनिक सीरीज थी, 15 साल में पहली दफा। आज भी लोग उस सीरीज को, जिन्होंने उस सीरीज के अंदर कवरेज की या अटेंड किया, वो उसको भी आज भी याद करते हैं। फिर उसके बाद मैं टेलीविजन बूम कर रहा था, टेलीविजन में आ गया। लाहौर क्रिकेट बोर्ड था, मेरी फैमिली कराची थी, वो छोड़ के लाहौर वापस कराची आ गया। और 2006 में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दी आईसीसी, बिकॉज आईसीसी उस जमाने में रीऑर्गेनाइजेशन और रीबिल्डिंग की तरफ जा रही थी, क्योंकि 2005 से वो मूव किए थे दुबई के अंदर। सही। सो 2006 के अंदर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद द आईसीसी, एंड देन रेस्ट आई गेस इज ऑल हिस्ट्री। समी भाई, आपने कहा कि मैं जर्नलिज्म को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था, तो वो मोमेंट क्या था जब आपको, जाहिर है क्रिकेट से तो प्यार था आपको, बट जर्नलिज्म में आने के बाद वो क्या मोमेंट था जहां से आपने अपनी जॉब को एक्चुअली एंजॉय करना शुरू किया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज आज। मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती थी, हर सुबह जब मेरी कोई लिखी हुई खबर छपती थी। वो मुझे वो सही। प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देती थी कि आज कुछ मैंने कल कुछ किया है जो आज रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आज नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस या उनके अचीवमेंट्स या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस नजर नहीं आती थी। तो वो एक चीज थी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर और मोटिवेट किया कि मैं जो चीज लिखता हूं, उससे ज्यादा बेहतर शक्ल और सूरत के अंदर इट सीज द डे लाइट। हम्म। और ऑफ कोर्स जर्नलिज्म के अंदर जब आप आते हैं तो आपको एक्सेस होती है बहुत सारी चीजों की, पता चलता है, पावर ऑफ पेन होता है। तो हम्म। मुझे जो सबसे ज्यादा चीज जिसने एक्साइट किया वो ये था कि मेरा जो लिखा हुआ था, अच्छा था, बुरा था, सही गलत था, वो मैं रीडर्स के ऊपर छोड़ दूंगा, बट जब वो सुबह छपता था तो वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता था, एंड इट वाज कंटिन्यूअसली अ ड्राइविंग फोर्स फॉर मी। तो ये समी भाई, जैसे हम देखते हैं आजकल फील्ड में मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, उस टाइम पे कुछ और चैलेंजेस होंगे, तो उस टाइम पे जब आप बिल्कुल अर्ली ईयर्स में काम कर रहे थे, आपके दौर में क्या चैलेंजेस होते थे यंग एस्पायरिंग जर्नलिस्ट के लिए? देखिए, मैं उस जनरेशन का आदमी हूँ जिस जमाने में मेन स्ट्रीम मीडिया में 7-8 न्यूज़पेपर्स होते थे, टेलीविजन होता था, सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं था करता। तो सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था और एक पीटीवी होता था, दैट्स ऑल। और जिन जर्नलिस्टों के साथ, या जो मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के मुझे चलना सिखाया, वो थे जो 50, 60, 70 और 80 से जर्नलिज्म करते चले आ रहे थे। और मैं एक डॉन जैसे इदारे के अंदर मेरी ग्रोथ हुई, तो वो इट सेल्फ इज एन हार्वर्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो पहले 4 साल 1988 से लेकर 4 साल मुझे सिर्फ अंडर 19 जोनल क्रिकेट ये वो मैं कवर करता था। इससे ज्यादा मुझे कवरेज की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो डेवलपमेंट और ग्रोथ हम्म। और जर्नलिज्म के एथिक्स और मैनर्स और प्रोटोकॉल्स, ये सीखने का मुझे मेरा 4 साल का वो ट्रेनिंग का हिस्सा रहा। फिर जर्नलिज्म जब मैंने टूर करने शुरू किया तो मैंने ट्रांजिशन देखा कि हम टेलेक्स के ऊपर काम करते थे, टाइपराइटर से टेलेक्स ऑफिस जाना, फिर वहां से करना, और आज के दौरान में सोशल मीडिया का इतना जोर हो गया, एक्सटर्नल कवरेज करने ऑफिस से बाहर या शहर से बाहर जाते थे तो बैग फुल ऑफ बुक्स जाया करता था, क्योंकि रिकॉर्ड्स देखने के लिए आपको चाहिए होता। तो सो ये वो चीजें थी जिस पाइपलाइन के थ्रू मैं गुजरा। बट ग्रोथ, अगर अगर मैं इसको क्विकली सम अप करूं, तो ग्रोथ मेरी घर के अंदर बहुत ज्यादा हुई बिकॉज ऑफ माय डैड। और फिर डॉन जैसे इंस्टीट्यूशन में, जहां हलीम अहमद, अली कबीर, ए माजिद खान, लतीफ जाफरी, सुलेमान मीनाई जैसे आइकॉनिक लोग थे जिन्होंने सिखाया, तो मेरे प्रिंसिपल्स और मेरे जो फाउंडेशन थी उसमें बहुत फिनेस आया। मैंने कितना अच्छा काम किया और कितना नहीं किया वो तो मैं नहीं जानता, बट एटलीस्ट मेरे फंडामेंटल्स और मेरी अप्रोच बिल्कुल क्लियर थी कि मैं जे वाला जर्नलिस्ट हूं, मैं जी वाला जर्नलिस्ट नहीं हूं। सही। समी भाई, जब हम इस फील्ड में आते हैं तो आपका इंटरेक्शन जाहिर है ऐसे स्टार से होता है जो बिल्कुल उनकी दुनिया डिफरेंट होती है,
और आप को उनसे इंटरेक्ट करने को भी मिलता है, उनके साथ टाइम गुजारने को भी मिलता है। और आपने जिस टाइम पे जर्नलिज्म स्टार्ट की उस एरा में तो पाकिस्तान क्रिकेट का लेवल ही और था, हम सुपरस्टार पे सुपरस्टार हमारी टीम में मौजूद थे। तो फर्स्ट टाइम कोई स्टार इंटरेक्शन ऐसा हुआ है कि जहां पे समी भाई खुद भी कहें कि यार यहाँ पे मैं भी स्टार स्ट्रक हो गया हूँ, और थोड़ा सा कि यार ऑरा ज्यादा हो गया रूम में? देखिए, देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं कुछ भी नहीं था, या जो मेरे साथ के कोलीग्स थे उन्होंने कभी अपने आप को सुपरस्टार इस किस्म का तस्वुर ही नहीं किया, बिकॉज वी वर अ जर्नलिस्ट। हमारा काम जर्नलिज्म करना था, हम पब्लिक फिगर्स तो थे नहीं। तो ये सही हमारे मैं बिल्कुल। बात करूं बेसिकली क्रिकेट प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन, जो क्रिकेट सुपरस्टार्स होते हैं उनके साथ आप देखें कर, अगर उनके साथ आपने कोई इंटरेक्शन ऐसा रहा हो या कोई ऐसी स्टोरी रहा हो जहां पे आपको लगता हो कि यार इनको मैं टीवी पे देखता था, बड़ा फैन था, और आज मैं इनके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ या इनके बारे में लिख रहा हूँ, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने का मौका मिल रहा है, ऐसे मोमेंट आपके साथ हुए हैं जहां पे आप भी थोड़े से स्टार स्ट्रक हो गए हो? हाँ, होता है, क्यों नहीं होता, बट अर्ली डेज के अंदर तो कम होता था। ऑफ कोर्स, अगर आप उस टाइम के लोग देखें तो जावेद मियादाद और इमरान खान और जहीर अब्बास जैसे नाम थे जिनको देख के हम ग्रो हुए थे 70s और 80s के अंदर। हम उनको टीवी पे देखा करते थे, पढ़ा करते थे उनके बारे में, और फिर सडनली आप उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में हैं या उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा आपके लिए एक आप उसको एक अचीवमेंट समझते हैं। बट फिर जैसे जैसे मैंने ग्रो किया, पाकिस्तान की सिर्फ पाकिस्तान में ही तो सुपरस्टार्स नहीं थे, दुनिया में और भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे। पाकिस्तान के दौरों के ऊपर भी बहुत सारे सुपरस्टार्स आए, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी काम करने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का मौका मिला। बट अगर आप कहते हैं कि स्टार स्ट्रकन, तो प्रॉब्ली तीन चार आदमी जो स्टैंड आउट करते हैं वो हैं इमरान खान, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास। बट ऑफ कोर्स वसीम अकरम हो या वकार यूनुस हो या उसके बाद की जो जनरेशन हो, उनका कैरियर और मेरा कैरियर पैरेलल चला है। सो सही। कभी हम में से कुछ ने साथ क्रिकेट भी शायद खेली हो, बट हमारे हम्म। कैरियर साथ रहे। बट ये तीन चार लोग जो थे वो स्टैंड आउट करते थे, और आज तक करते हैं। सही। समी भाई, आपने आईसीसी में जो टाइम गुजारा वहां पे आपने डेफिनेटली जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि और मुल्कों के प्लेयर्स के साथ भी काफी आपका इंटरेक्शन रहा। काफी सुपरस्टार के साथ आप उठे बैठे, आपने इकट्ठे काम किया आईसीसी के लिए। तो कोई आपके पूरे करियर में से कोई ऐसा एनेक्डोट, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जहां पे किसी प्लेयर्स के साथ कुछ हुआ हो, वो आपके साथ अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? यार एजाज, 19 साल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, और वो भी आईसीसी, काफी और सारी वो भी स्टोरीज क्रिकेट के होंगी, अंदर, आई नो, यस। और और 14 साल जर्नलिज्म, तो ये कहना कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज नहीं होंगी, हैं। हाँ। बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, बट वो शेयर करने वाली नहीं होती। आपको बड़ा सोच समझ के उन चीजों को देखना पड़ता है। जब मैं जर्नलिज्म करता भी था तो हमारे सामने स्टोरी होती थी, बट यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस कि क्या ये स्टोरी लिखने वाली है या हम्म। नहीं है। हर चीज लिखी भी नहीं जाती, और हर चीज लिखी भी जा सकती है। सो डिपेंडिंग कि आप कैसे इस चीज को लिखते हैं। और उस जमाने के अंदर हार्ड हिटिंग स्टोरीज भी लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखी गई हैं। बट रिलेशनशिप्स, लोगों की इज्जत, स्टेइंग फोकस्ड, न्यूट्रल, एंड लेटिंग द हम्म। रीडर डिसाइड कि कौन सही और कौन गलत है, उसके ऊपर फोकस रहा है। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, और आखिरी दिन तक रही हैं स्टोरीज। बिकॉज मेरा काम अगर पहले रिपोर्टिंग करना था, तो दूसरा काम, जब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के 19 साल हैं, तो उसके अंदर इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, हम्म। प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट, हम्म। इन फिलॉसफीज के ऊपर मैं काम करता था। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स ही नहीं, क्रिकेटर्स भी होते थे, और बहुत सारे क्रिकेटर्स, और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं होते थे, बाहर के भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते थे जिनके बड़े बड़े वाकयात हैं, बट उनको आपने मैनेज करना होता है, और उनको ट्रबल शूट या फायर फाइट करना होता है, और इंश्योर करना होता है कि उनकी इंटेग्रिटी या गेम की इंटेग्रिटी या उस इवेंट की इंटेग्रिटी अफेक्ट ना हो। बट सही बहुत भाई, सारे हैं, अच्छा नहीं लगेगा किसी कोई की, एक तो बता कोई दीजिए, मैं कोई जो किसी बताने बात। वाला हो, जो बताने वाला हो। यार बहुत सारे हैं, मेरा मतलब भरे पड़े हैं, कौन सी अच्छा नहीं लगता बताते हुए यार। इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है। चलें, अगर आप वो स्टोरी नहीं सुना सकते तो इसी से मैं आप अगला सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जब आप इस तरह की फील्ड में काम कर रहे होते हैं जहां पे आप आईसीसी के साथ हैं या पीसीबी के साथ हैं और आप स्टार प्लेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवा रहे हैं, या कोई मेगा इवेंट है आईसीसी का जैसे वर्ल्ड कप 2011 था या और भी इवेंट्स हैं, तो उसमें जो डिसिप्लिन मेंटेन रखना होता है इनसाइड द प्रेस रूम वो कितना मुश्किल होता है? बिकॉज
आपने हमें इन पर्सन काफी स्टोरीज सुनाई है कि कैसे एक फोटोग्राफर आके बीच में आके जो है वो तस्वीरें खींचने लग जाता है, फिर सारे उसको फॉलो करते हैं और फिर उस रूम के अंदर स्टार्स भी मौजूद होते हैं और एक केओस मच जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस को हमारे यंगस्टर्स के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि इन केस आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हैं तो कैसे हैंडल करना है इस चीज को? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रेस बॉक्स जो होता है एक बड़ा बड़ा मुकद्दस जगह होती है वो मेरे अपने लिए, क्योंकि वहां वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं और वो गेम कवर कर रहे होते हैं। तो जो कोई चीज मुकद्दस होती है उसका एहतराम बड़ा लाजिम है, और एहतराम बहुत सारे आजकल के जर्नलिस्ट करते हैं, क्योंकि इतनी क्रिकेट होती है, इतना एक्सपोजर होने लगा है कि लोगों को बहुत ज्यादा अंदाजा होने लगा है। बट दो चीजें जो थी मेरी हमेशा, एक्चुअली तीन चीजें मेरी हमेशा से सेंसिटिव पॉइंट्स रही हैं। एक तो ये कि ड्रेस, जर्नलिस्ट आर सपोज टू बी न्यूट्रल, जर्नलिस्ट विद द जे आर सपोज टू बी न्यूट्रल, कोशिश करनी चाहिए कि न्यूट्रल हो। सो आप ये जो ब्रांडेड शर्टें एक्स टीम और वाई टीम को सपोर्ट करने के लिए पहनते हैं, मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता था। दूसरा ये कि बिकॉज यू आर सपोज टू बी अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट, अगर कोई विकेट गिर गई है या 50 हो गया या 100 हो गया या कोई टीम जीत गई है, आपको तालियां बजाना और शोर शराबा करना और हल्ला गुल्ला करना वो आपको जेब नहीं देता। और तीसरी चीज ये है कि, और वो खासतौर पे आईसीसी इवेंट्स के अंदर होती थी, जब किसी भी मुल्क का नेशनल एंथम बजेगा एवरीवन मस्ट स्टैंड। यस। ये जरूरी नहीं है कि आपकी टीम उसमें पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही है, बट एक नेशनल एंथम है, उसकी रिस्पेक्ट है, और वो रिस्पेक्ट हर इंसान के ऊपर लाजिम और मलजूम है। सो ये तीन चीजों के ऊपर मैं जरा थोड़ा सा सेंसिटिव रहा हूं। जहां तक बात की आपने फोटोग्राफर की, मेरा ख्याल है आप कोई रेफरेंस दे रहे हैं, अब आपकी शरारत मुझे नजर आ रही है, तो चले मैं ये आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी थी ढाका के अंदर, और उसमें सारे कप्तान मौजूद थे, और मैं उसको लीड कर रहा था। ढाका के अंदर आफ्टरनून के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जो ओपनिंग सेरेमनी प्रॉपर होनी थी वो शेर बंगला स्टेडियम के अंदर मेरे ख्याल से वो शाम में होनी थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, हमने सारे कप्तानों को बिठा दिया, लेफ्टन के पीछे मैं था, और उस हॉल के अंदर मेरे ख्याल से कोई 500 के करीब जर्नलिस्ट होंगे और 300 के करीब कैमरामैन होंगे, इतने ज्यादा लोग थे, और कोई 100 सवा 100 के करीब उसके अंदर फोटोग्राफर्स होंगे। और एरर ऑफ जजमेंट, गलती ये हो गई कि मैंने पहले क्वेश्चन आंसर्स ले लिए। मैंने कहा पहले क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसके बाद फोटोग्राफर्स को हम अपॉर्चुनिटी देंगे टू टेक अ फोटोग्राफ। वो फोटोग्राफर्स थोड़े से इम्पेशेंट होने शुरू हो गए, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ड्रैग करती है ना, 20-25 मिनट की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम्म। वर्ल्ड कप की है, सारे कप्तान बैठे हुए हैं, चाहे उसके अंदर शाहिद आफरीदी हो या एम एस धोनी हो या रिकी पॉन्टिंग हो या जो कोई भी उस जमाने में कप्तान थे। तो वो ड्रैग कर गई, फोटोग्राफर्स इम्पेशेंट हुए, एक फोटोग्राफर ऊपर आया, उसको देख के बाकी फोटोग्राफर ऊपर आए, और एक पाइल अप हो गया, और एक इतना बड़ा पाइल अप हो गया कि फोटोग्राफर्स एक दूसरे के ऊपर, कोई 25-30 फोटोग्राफर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे, और कप्तान सारे के सारे कहकहे मार रहे थे, और जो कैमरामैन थे पीछे से चीख रहे थे कि हटो, और रिपोर्टर्स जो सवाल करना चाह रहे थे वो चीख रहे थे कि हमें सवाल करने का मौका नहीं मिल रहा। वो एक अजीब और गरीब एक chaos क्रिएट हो गया, और आई हैड टू इंटरवीन, और उसको फिर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करना पड़ा। मैंने जब उसको रिफ्लेक्ट किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि पहले फोटोग्राफर्स को शॉट्स दे देने चाहिए कि आप हम्म। आए, सेटअप शॉट्स हैं, कप्तान बैठे हुए, ट्रॉफी रखी हुई है, तस्वीरें बनाएं और अब साइड पर हो जाए। फिर रिटन प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टेलीविजन चैनल्स अपनी तस्वीरें या क्वेश्चन आंसर कर लें या फिल्म कर लें। बट वो जो पाइल अप हुआ था ढाका के अंदर, वो एक बड़ा क्लासिक पाइल अप था। दूसरा एक और अगर आप सुनना चाहते हैं, जी जी। तो वो 2007 का वर्ल्ड कप था, और वो 2007 का वर्ल्ड कप बहुत सारी वजूहत की बिना पे याद रखा जाता है, बट बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि हमने उस इवेंट से शुरू किया था कैप्टन प्री फाइनल ट्रॉफी शूट। उससे पहले ये नहीं होती थी, उसके बाद शुरू हुई। सो सही। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होना था, और दोनों कप्तानों की फोटो शूट थी, और चूंकि हम बारबेडोस में थे तो बीच के ऊपर थे, और रिकी पॉन्टिंग टाइम के हिसाब से पहुंच गया, और जो श्रीलंकन कैप्टन थे महिला जयवर्धने, वो गोल्फ खेल रहे थे, और वो गोल्फ उनकी लेट होती चली गई, और रिकी पॉन्टिंग रेस्टलेस होता चला गया, और फिर फोटोग्राफर्स भी डिस्टर्ब होने शुरू हो गए। और मेरे ख्याल से ट्वाइलाइट या सनसेट से कुछ मिनट पहले महिला जयवर्धने आए, और आके फिर उन्होंने फोटो शूट किया। तो वो एक दूसरा एक इंटरेस्टिंग है, बट इस किस्म के बहुत सारे एजाज वाकयात हैं, बट ये दो चीजें मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। समीप भाई, करंट स्टेट ऑफ मीडिया एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, क्या लगता है आपको कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है? क्योंकि
कुछ हमने ऐसे जर्नलिस्ट भी देखे हैं प्रेस बॉक्स में माजरत के साथ, कि जो लाइक आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट अगर आप प्रेस बॉक्स में बैठे हुए हैं और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद आप लाइन लगा के प्लेयर्स के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए खड़े हो गए हैं, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, आई मीन इस तरह की स्टुपिडिटीज मैंने भी की हैं, बट टाइम के साथ साथ इंसान सीखता है। बट एक होता है ना कि आप सिर्फ आते ही किसी स्टार प्लेयर के साथ तस्वीर खिंचवाने हैं, आपका कोई काम नहीं होता, ना कोई आप ढंग का सवाल पूछते हैं, ना कोई आप मैच रिपोर्ट लिखते हैं, ना कोई गेम पे आपका फोकस होता है। तो ये चंद चीजें तो मेरे दिमाग में है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि स्पोर्ट्स मीडिया पाकिस्तान में खास तौर पे जो यंग बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, उनके लिए डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं? देखिए, जो फ्यूचर जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिज्म को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, उनसे मैं क्विकली दो तीन चीजों के ऊपर बात कर लेता हूं। पहली बात तो यह है कि देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। आपको यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। दूसरी बात यह है कि उस अगर जर्नलिज्म है तो उसमें आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, पढ़ना बहुत पड़ेगा। और अगर आप प्रिंट मीडिया में आना चाहते हैं तो लिखना बहुत पड़ेगा। देखिए, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है। एक क्रिकेट की एक हिस्ट्री है, क्रिकेट की एक तारीख है। और अगर आप उसको उसके ऊपर उबूर हासिल नहीं करेंगे तो आप फौरन एक्सपोज हो जाएंगे। आप एक दिन कॉपी लिख लेंगे, एक दिन इंटरव्यू कर लेंगे, एक दिन बी पर दे देंगे। बट जब क्रिकेट के इश्यूज के ऊपर आप बात करने आएंगे, आप किसी प्लेयर के बारे में बात करने आएंगे, अगर आपको उसके प्लेयर का करियर ग्राफ और करियर ग्रोथ और किसी इशू का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, तो आप एक मिनट में एक्सपोज हो जाएंगे। और अगर आप एक्सपोज हो गए और आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर ली, तो आप फिर कितने दिन काम करते रहे, फिर वो क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो पहले दिन जो आपकी एफर्ट होनी चाहिए वो क्रेडिबिलिटी बनानी है, और क्रेडिबिलिटी लिखना और पढ़ना, इसके अलावा तो कोई शॉर्टकट है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर एनकरेज करते हैं, आज की मेरी जनरेशन के लोग हैं जो बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं। मैं पीसीबी में था, मैं बहुत ज्यादा लोगों को, मुझसे लोग नाराज होते थे कि आप एक्रेडिटेशन दे रहे हैं जर्नलिस्टों को, इन जर्नलिस्टों को दे दिया, बिगनर है। बिगनर है ना, प्रेस बॉक्स में जब तक नहीं आएंगे, प्रेस बॉक्स के डेकोरम कैसे सीखेंगे, सीनियर जर्नलिस्टों से रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, क्रिकेट को कैसे फील करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम को कैसे उसमें सीखने को मिलेगा। देखिए, ये सारा लर्निंग का है। तो ये तो चीज है जर्नलिस्टों के लिए। पेशेंस इज द की। और हम्म। पढ़ना और लिखना, और पढ़ना, नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर आउटपुट और योर फाइनल वर्क, बिकॉज हर चीज के अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। बात जहां तक रही, प्रेस बॉक्स में बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, काम करते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन कहाँ काम कर रहा है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है और इतना लाइवली हो गया है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी इदारे में किसी ना किसी आउटलेट के लिए काम कर रहा होता है। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब इतने सारे जर्नलिस्ट आए तो वो रिस्पेक्ट करें उन लोगों की जो कि रिटन प्रेस के लिए या बॉल बाय बॉल कवरेज कर रहे हैं या आवरली कवरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए जरा देख लें। बट देखिए, जर्नलिज्म बहुत और मीडिया बहुत ग्रो कर गया है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं आजकल के जर्नलिस्टों को, क्योंकि उनके पास उनकी इतनी फास्ट पेस हो गई ना कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट आ गई या एक टेलीविजन के ऊपर टिकर लाल हो गया तो उसकी जिंदगी अजाब हो गई। हमारे टाइम के ऊपर यस, मुश्किल जर्नलिज्म थी, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म थी, हाई क्वालिटी जर्नलिज्म थी। बट अगर एक दफा प्रिंट में अखबार चला गया और सुबह उठ के मैंने देखा कि वहीद खान ने एक स्टोरी ब्रेक कर दी जो मेरे पास नहीं है, अब मेरे पास 12 घंटे हैं उसको कवर करने के लिए कि मैंने जो खबर मिस की है उसको मैं कॉम्पनसेट कैसे करूं और ऐसा फॉलोअप करूं कि मैं बैलेंस कर सकूं। और ये दोनों साइड के ऊपर होता था। सो हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। हमारा टाइम तो खत्म हो गया, हम अब वो 90s के, अब हमारा टाइम नहीं है, आज के जर्नलिस्टों का टाइम है। और आज के जर्नलिस्टों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रिकेट को आगे लेके जाएं। मैं बहुत ज्यादा देखता हूं कि प्लेयर फोकस टीम फोकस, प्लेयर फोकस टीम फोकस, ये इसी इसी बबल के अंदर फंस गए। क्रिकेट के अंदर प्लेयर और टीम के बाहर भी बहुत बड़ा एक क्रिकेट का लैंडस्केप है। क्रिकेट ग्रो कैसे कर रही है, किस टेरिटरी में जा रही है, आईसीसी की पॉलिसीज क्या है, मेंबर्स की पॉलिसीज क्या है, पीसीबी के चैलेंजेस क्या है, पाकिस्तान टीम के आगे के 5 ईयर प्लान क्या हो सकता है। ये भी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हमें करनी चाहिए और लिखनी चाहिए, और इससे एडमिनिस्ट्रेटर्स की गाइडेंस होती है, उनको उनको सीखने को मिलता है। वो चीजें जो शायद वो ओवरलुक कर रहे होते हैं, वो हाईलाइट हो जाती है। बट टीम हार गई तो खराब खेला, ऑफ कोर्स खराब खेला। प्लेयर अच्छा नहीं खेले, ऑफ कोर्स अच्छा नहीं खेले। टीम जीत गई, हाँ टीम ने अच्छा खेला।
टीम की और प्लेयर की, अगर हम उससे थोड़ा सा बाहर निकल के इंटरनेशनल इश्यूज रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो आई थिंक पीसीबी की बड़ी इसके अंदर हेल्प होने वाली है। ये मेरे 2 सेंट्स है, बट आई अंडरस्टैंड दी लोकल डायनामिक्स के ज्यादा इंटरेस्ट अपनी क्रिकेट टीम और अपने प्लेयर्स के ऊपर ही होगा, बट उसके बाहर भी क्रिकेट की एक दुनिया है जिसको हमें आई थिंक टैप करना चाहिए। समी भाई, आजकल के चैलेंजेस की अगर हम बात करें इस फील्ड में, तो बहुत ज्यादा जो लड़के लड़कियां हैं वो हमसे ये शिकायत करते हैं कि यार, मेरा पैशन है क्रिकेट को कवर करना, मैं प्रेस बॉक्स तक जाना चाहता हूँ, बैठ के सारा दिन मैच देखना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल डेडिकेशन से काम करूंगा, लेकिन साथ ही साथ वो ये शिकायत करते हैं कि इस फील्ड में पैसे बहुत कम है। और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे 3-4 लाख रुपए मिलते हैं महीने के, अगर मैं क्रिकेट में आता हूँ तो मुझे उतना पैसा नहीं मिलता। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई इस फील्ड में उस तरह से पैसा नहीं है जितना बाकी फील्ड्स में है? देखें, जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जिसमें कभी भी पैसे नहीं थे। चाहे आप आज का जर्नलिस्ट, हार्डकोर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, हम्म। हार्डकोर जर्नलिस्ट, और उसकी बात कर रहा हूं जिसने 10 12 15 साल इस फील्ड के अंदर गुजारे, उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने 30 35 प्लस साल गुजार लिए। वो तो एक डिफरेंट लीग के अंदर होगा, उनका स्टैचर ही डिफरेंट हो गया, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी रेपुटेशन की वजह से दे सिट राइट अप दी ऑर्डर। बट मैं उन जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूं जिनके अभी जिन्होंने शुरू किया और जिन्होंने जो आप 14 15 साल के थ्रेश होल्ड के आसपास है। बट जर्नलिज्म में कभी पैसे थे नहीं। जर्नलिज्म तो हम्म। एक पैशन है, जर्नलिज्म तो एक एडिक्शन है, लिखने की खबर को फॉलो करने की, अपना असेसमेंट लोगों तक भेज, एक सोसाइटी तक ट्रांसफॉर्म करने की, सोसाइटी के इश्यूज को हाईलाइट करने की, ये वो पैशन है। ये जर्नलिज्म करते ही वो लोग हैं जिनको इन चीजों का इंटरेस्ट होता है। जर्नलिज्म वो लोग नहीं करते जिनको पैसों का चस्का होता है। और ये मैं हार्डकोर जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूं। बट अगेन, हम इतना माशाल्लाह डिजिटल मीडिया ने ग्रो किया है कि आप, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने अच्छे कंटेंट से यूट्यूब चैनल के ऊपर अच्छे पैसे बनाते हैं, अच्छे कंटेंट से। तो वो भी एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। बट वो जो लोग पैसे बना रहे हैं, वो उन्होंने, उनके पीछे बहुत साल की मेहनत लगी हुई है, लोग उनको रिकग्नाइज करते हैं, लोग उनके ओपिनियन को सीरियसली लेते हैं। अगेन, आपको मेहनत तो शुरू में करनी ही पड़ेगी। प्रेस बॉक्स में जाके जो एक्सेस होती है, मैं फिर उसके ऊपर बात करूंगा, और ये हर एक को एकोमोडेट नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि प्रेस बॉक्स की एक गुंजाइश है। अगर 100 आदमी बैठ सकते हैं तो 100 ही आदमी बैठ सकते हैं। हम्म। कोशिश की जाती है कि उसके अंदर कुछ नए एंट्रेंस को भी अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, बट हमेशा नहीं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट मनी, जर्नलिज्म वो प्रोफेशन नहीं है वो हम्म। कि जिसके अंदर बहुत पैसे होंगे। बट आजकल का जो डिजिटल चैनल है या डिजिटल मीडिया उसके अंदर है, बट ओनली इफ यू हैव गॉट स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी एंड पीपल नो यू बाय योर गुड वर्क। ये हम्म। नहीं हो सकता कि डे वन आप आएंगे और लोगों को गाली गुफ्तार करेंगे और तीसरे दिन आप यूट्यूब चैनल से अपने पैसे कमाने शुरू कर देंगे। वो कुछ दिन तक तो आप कमा सकते हैं, क्रिकेट का मैच हो गया, टीम हार गई, आपने बुरा भला कह दिया, तो हो गया। बट हर वक्त पाकिस्तान टीम तो क्रिकेट नहीं खेल रही, गैप टाइम जब आएगा तो उस वक्त क्या करेंगे आप? सो उस वक्त फिर आपके पास अगर कंटेंट है, क्रिएटिव माइंड है आपका, इश्यूज आपको पता है, स्टोरीज आपको पता है, लोग आपको जानते हैं, तो उस वक्त वो कंटेंट आप कंटिन्यू टू आप पंप इन करते रहेंगे, तो उसमें आप पैसे भी बना सकते हैं। बट मैंने कभी, अगर मैं अपनी बात करूं, पैसा वॉज नेवर माई प्रायोरिटी। मैंने हम्म। कभी पैसे की प्रायोरिटी नहीं करी। मुझे पता है डॉन में जब मेरी शादी हुई 1994 में, मेरी 11,000 रुपए तनख्वाह थी, बट पैसा वॉज नॉट माई प्रायोरिटी। जब मैं आईसीसी छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया, मेरी जो तनख्वाह थी वो अप्रोक्स $10,000+ थी। मैंने जब पीसीबी छोड़ा तो आई वॉज वन ऑफ द हायर पेड ऑफिशियल्स। सो पैसा वॉज नेवर माई अट्रैक्शन, इट वॉज the passion of working in cricket, whether it was as a journalist or whether it was as a corporate communications man, वो ड्राइविंग फोर्स था। तो पैसा वो, शुरू से मेरा पैसे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहा। बट यस, आपका आंसर यही है कि ये प्रोफेशन वो नहीं जिसके अंदर पैसे बनाने चाहिए, बन सकते हैं, और जिनको पैसों का शौक है वो इस प्रोफेशन में ना ही आया तो अच्छा है। समी भाई, थोड़ी सी बात करंट क्रिकेट पे भी कर लेते हैं। पाकिस्तान की टीम इस वक्त ट्राई सीरीज खेल रही है दुबई में, हम्म। और एशिया कप की तैयारी चल रही है।
सो कैसे देख रहे हैं आप इस ट्रांजिशन को? पॉपुलर सवाल तो यही है, अब इससे के अलावा हम क्या सवाल करें? हैविंग वर्कड विद बोथ बाबर, रिजवान, शाहीन, सलमान अली आगा, आपने इन सब के साथ काम किया हुआ है, सबको आप क्लोजली जानते हैं, तो इस ट्रांजिशन को कैसे देख रहे हैं आप, जो T20 क्रिकेट में हमें नजर आ रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ सलमान, और जो नए लड़के आ रहे हैं? देखिए, मैं जब पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करता हूं तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करता हूं। मैं इंडिविजुअल एक अलग चीज होती है, बट टीम कम्स फर्स्ट। अगर मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर 1% भी मेरा कंट्रीब्यूशन था तो इट वाज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम दैट आई हैड, हम्म। और वो डिलीवर करते थे, एंड दोस पीपल मेड मी लुक गुड। सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन अ टीम एफर्ट। तो मैं तो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करूंगा। मेरी ख्वाहिश हमेशा होगी कि वो हमेशा हर मैच जीते। मैं उनको फॉलो इस नजर से करूंगा, हाँ, जब वो हारते थे पहले भी और आज भी और कल भी, मैं अपसेट भी हूंगा, मैं डिसअपॉइंट भी हूंगा, बट मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगा, बिकॉज इट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस स्पोर्ट को हमें स्पोर्ट ही समझना चाहिए। अब जहां तक बात रही इन क्रिकेटर्स की, मैं देखे आपको अपने तजुर्बे से बता सकता हूं, चाहे वो रिजवान हो या शाहीन हो, सलमान अली आगा हो या फखर जमान हो, या अजहर अली हो या सरफराज अहमद हो या कोई भी प्लेयर हो, दे आर आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स। ये ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, ये अपने आप को उस तरह सेल नहीं कर पाते, बट दीज आर लवली पीपल, दे आर लवली लैड्स, और ये इनके अंदर बहुत क्रिकेट का पैशन है। हाँ, क्या ये जो क्रिटिज्म होता है उससे वो डिस्टर्ब होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम्म। उनको इस बात से दुख होता है कि हम अपनी एफर्ट देखें। माइकल एथरटन ने एक दफा अपने आर्टिकल में लिखा, समटाइम्स इवन योर बेस्ट एफर्ट्स आर नॉट इनफ, एंड इट इज नॉट बिकॉज दैट यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, द अदर पर्सन और द अदर टीम इज डूइंग बेटर देन यू। हम्म। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। सो ये प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, यही हमारा फ्यूचर है। हम इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ ना। देखें, आप हम्म। ट्रांजिशन देखें ना, 1952 में एएच कारदार साहब मरहूम कप्तान थे, और आज से लेके अब ये पूरा शान मसूद टेस्ट का कप्तान है, और हमारे सलमान अली आगा वाइट बॉल का कप्तान है। इवॉल्व होती रही ना क्रिकेट, हम हम्म। ऊपर भी गए, नीचे भी गए, ऊपर भी गए, नीचे भी गए, बट फ्यूचर इन्हीं लड़कों के ऊपर है। मैं तो इनको बैक करूंगा, इनको देखूंगा। यस, मैं डिस्टर्ब जरूर हूंगा, यस, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे मुझे दुख भी होगा, बट इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ये लड़के बहुत अच्छे, मेरी इनके साथ बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है। अगर हमारी डिजिटल ग्रोथ हुई है तो वो इसलिए हुई है कि ये लड़के कंट्रीब्यूट करते थे, ये ट्रस्ट करते थे मुझ पे या मेरी टीम के ऊपर कि जो हम उनसे कह रहे हैं करने को, उसमें उनकी इमेज बिल्डिंग है। सो वो काम करते थे, बट मुझे ये भी एहसास था, देखिए, एक बैट्समैन के लिए सिर्फ एक बॉल है। हम्म। जावेद भाई कहते थे, जावेद निदाद जैसा अजीम आदमी कहता था कि ये पहली बॉल भी हो सकती है और 10वीं बॉल भी हो सकती है, 1000वीं बॉल भी हो सकती है। बॉलर के पास 6 बॉलें होती है। पहली बॉल पे छक्का लग जाए, ही स्टिल हैज गॉट अ चांस टू कम बैक। सेकंड बॉल पे छक्का लग जाए। तीस एक बात और मैं आपके तवज्जुह से करना चाहूंगा और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहूंगा। देखें, जो भी किस ये प्लेयर जो है ना, ये बड़ी प्राइड लेते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं जब आईसीसी में काम करता था, मैं बहुत प्राइड लेता था, बिकॉज आईसीसी के लोग पाकिस्तान को मुझ में देखते थे। ये लोग भी प्राइड लेते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में। ये अपनी बेस्ट एफर्ट देते हैं। इनकी इंटेंट को आप क्वेश्चन ना करें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी। किसी आदमी कैसे इंटेंशन नहीं हो सकती अच्छी परफॉर्म ना करने हम्म। की? एक दूसरी बात यह है कि ये भी ख्याल करें कि उस प्लेयर ने अपने आप को सिलेक्ट नहीं किया, उसको सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया है। हाँ। उसमें उस बेचारे का कसूर नहीं है कि अब उसको सिलेक्ट करके बाबर आजम की जगह खिला दिया गया है। उसका कसूर नहीं है कि वो ओपनर था तो उसको 7 नंबर खिला दिया गया, या 5 नंबर खिला दिया गया, 6 नंबर, वट एवर मे बी द केस। उस बच्चे को चांस दें, खेलने दें उसको। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत, इंजमाम का भी कैरियर देख लेना आप। मेरा बड़ा दोस्त है, मैं बड़ा एडमायरर हूँ इंजमाम के टैलेंट का, बट हम्म। अगर उसके पहले 3 साल आप देखेंगे, उसके इतने अच्छे टेस्ट में परफॉर्मेंसेज नहीं थे उसके। मेरे ख्याल से 93 94 में जाकर पहला टेस्ट सेंचुरी उसकी हुई है। इंग्लैंड के टूर के ऊपर उस बेचारे से रन नहीं थे हुए 1992 के अंदर। सो प्लेयर्स जो होते हैं टाइम लेते हैं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा आपके तवज्जुह से, वो ये है कि आजकल के जमाने में क्रिकेट बेपनाह है, और इतनी क्रिकेट है कि आप एक मैच खेलते हैं, ट्रैवल करते हैं,
ट्रेन करते हैं फिर मैच खेलते हैं, तो लोगों को अच्छी कारकर्दगी, अच्छी परफॉर्मेंसेस याद रखना मुश्किल हो जाता है। बट याद रखें उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस, और प्लेयर्स के ऊपर भी है कि जो बड़े ओकेजन्स हो उनको कैपिटलाइज करें और उसके अंदर परफॉर्म करें। हमें आज भी जावेद मियांदाद की आखिरी बॉल का छक्का याद है, बट बहुत कम लोगों को ये याद रहता होगा कि आसिफ मुश्तबा ने भी आखिरी बॉल पे के अंदर छक्का मार के मैच टाई कर दिया था। तो ये बात होती है कि आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, किसके खिलाफ परफॉर्म कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, इतनी क्रिकेट है कि लोगों के लिए भी मुश्किल है कि याद रखें कि किस दिन क्या हुआ। कि अब टीवी खोलो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिकेट मिल ही जाती है। तो ये लड़के अच्छे हैं, फ्यूचर है, एंड वी हैव टू मूव ऑन। थोड़ा सा कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाए, लोगों को पता चल जाए जो करंट प्लेयर्स हैं कि मैनेजमेंट उनको, या टीम जो थिंक टैंक है वो कैसे देख रहा है, ताकि एक क्लैरिटी आ जाए प्लेयरों के अंदर भी, फैंस के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी, ताकि जब वो बात कर रहे हो या लिख रहे हो तो हर चीज के अंदर एक बैलेंस रह जाए। ये मेरे 2 सेंट्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इजियर सेड देन डन। मैं इस चीज को बिल्कुल रिकग्नाइज भी करता हूँ और समझता भी, बिकॉज आई हैव बीन ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेंस एंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड। समी भाई, पाकिस्तान में लोग ये बात बहुत ज्यादा करते हैं कि पीसीबी में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंजिंग्स होती रहती हैं। तो आपने जितना टाइम गुजारा पीसीबी में, अगर इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो कि जहां पे आप एक दिन एक चेयरमैन होता है, फिर महीने बाद दूसरा, या फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद कोई तीसरा चेयरमैन आ जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है वहां पे काम करने वाले लोगों के लिए जब इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी होती है। देखिए, कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी इज द की टू सक्सेस। ये तो एक बहुत पुराना वो है, कहावत। अब जब नया चेयरमैन आता है तो वो उसको लाया जाता है ना, तो उसकी वो अपनी मर्जी से तो ऐसा नहीं करता कि वो दफ्तर आके बैठ जाए। बट जब चेंज आती है तो यकीनी तौर पे उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। और मिसाल के तौर पे जो कोच हो, मिसाल मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, चले मैं किसी की मिसाल नहीं लेता, मैं 4 चेयरमैनों के साथ मैंने काम किया। एक रेयर ही ओकेजन होगा कि कोई डायरेक्टर कॉम्स पीसीबी के अंदर 4 चेयरमैनों के साथ काम कर जाए, क्योंकि हर चेयरमैन जब आता था तो उसकी एक नई स्ट्रेटजी और नई फिलॉसफी और नया विजन होता था, और आपको उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। तो आप अगर एक चीज पिछले चेयरमैन के साथ नहीं कर रहे थे, देन यू हैड टू डू इट डिफरेंटली। तो लोग कहते थे कि यार कल तक तो आप ये कर रहे थे, आज आप ये कर रहे हैं। सो उसकी वजह से एक चेंज आती है और एक एक कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। तो ये चैलेंजेस आते हैं, और यही चैलेंजेस आई गेस प्लेयर्स के ऊपर भी आते होंगे कि एक कोच ने उनको ये कहा है कि तुम इस तरह खेलोगे और इस तरह मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूं, इस तरह ये तुम्हारा पाथवे है। अब वो कोच चला गया, बट उस प्लेयर ने तो उस प्रीवियस कोच की गाइडेंस या उसकी एडवाइस के ऊपर अपने करियर को या अपनी क्रिकेट को उस टाइम के ऊपर बिल्ड किया। और जो नया कोच आया उसने कहा कि अब तुम गलत खेल रहे हो या सही नहीं खेल रहे, वॉट एवर मे बी द केस। तो जब चेंजेस आती हैं ऊपर, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी चेंजेस नहीं आती। कभी कभी हमारे यहाँ क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर भी चेंजेस आ जाती हैं, और वो फिर चीज़ों को डिस्टेबलाइज कर देती है। और फिर मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, उन चीज़ों को संभालना प्लेयरों के लिए भी हो जाता है। बट इस दफ़ा तो स्टेबिलिटी है खासा, माशाल्लाह। 18 महीने हो गए एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग। आई सिंसियरली होप के आगे चल के, अब T20 वर्ल्ड कप है जो अगले साल मेजर इवेंट है मेंस क्रिकेट का, फिर 27 में हमारा 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे के अंदर। सो इंशाल्लाह ताला इनके अंदर अच्छी कारकर्दगी होगी। फिर नया टेस्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल भी शुरू हो गया। हमारी पहली सीरीज अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी। तो अल्लाह करे कि चीजें अब बेहतरी की तरफ चली जाए। बट कोई भी चेयरमैन आएगा वो अच्छाई करने के लिए आएगा, बेहतरी करने के लिए आएगा, बट अपने विजन को और अपने अपने स्ट्रैटेजी और अपने थॉट्स को लेकर आएगा। अब उसमें चीजें क्लिक भी करती हैं, चीजें नहीं भी क्लिक करती। इट हैपेंस, यू विन सम, यू लूज सम, दैट्स द वे लाइफ गोज ऑन। ठीक है समी भाई, आखिरी सवाल आपसे ये है कि लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि किताब आ रही है कि नहीं आ रही। यार, आनी तो एजाज, चाहिए, आनी तो चाहिए।
देखो, जर्नलिज्म में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, कुछ लिखी हैं कुछ नहीं लिखी। आईसीसी में रह के या पीसीबी में रह के मैं बिल्कुल आई हैव बीन इन द मिडल ऑफ लॉट्स ऑफ इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज। आप लोगों ने तो वो देखा जो आपको दिखाया गया, चाहे वो 2007 का वर्ल्ड कप हो, मंकी गेट हो, करप्शन स्कैंडल हो, न्यूजीलैंड का टीम का टूर छोड़ना हो, या चेंजेस हो, या कोविड हो, या प्लेयर्स की आना और जाना हो, या सिलेक्शंस हो, या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या गलतियां हुई और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कवर अप्स कैसे कैसे हुए और प्लेयर्स के कवर अप्स कैसे कैसे हुए। ये बहुत सारी चीजें हैं। बट क्या ये मुझे किताब में लिखनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी भी कोई चीज होती है, कोई एथिक्स और मॉरल्स भी कोई चीज होती है। कुछ चीजें आप कह सकते हैं एज लॉन्ग एज दे डोंट ब्रिंग द गेम इनटू डिस्ट्रीब्यूट। बट क्या इन किताब को लिख के मैं इन इंसिडेंट्स को हाईलाइट करूं और बिहाइंड द सीन बताऊं क्या हुआ था, क्या ये सही है? मैं अभी तक इस फैसले के ऊपर पहुंच नहीं सका। मैं अभी तक इस चीज के ऊपर हूं कि शायद ये सही नहीं है। बिकॉज फैसले सारे हम लोग सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फैसले करते हैं ना, उसके बिहाइंड द, और उसके पीछे एक लॉजिक और आर्ग्यूमेंट भी होती है, डिस्कशंस भी होते हैं। लोगों को ये थोड़ी नजर आ रहा होता है कि ये उनको तो ये नजर आता है ये फैसला हो गया, बट ये नजर नहीं आता कि फैसले के पीछे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो क्या है, या क्या वो हालात है जिनकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला किया गया है। बहुत सारी चीजें कवर अप भी करनी होती है। जैसे मैंने शुरू के अंदर कहा था कि मेरी जॉब जो है वो टू आईज और टू पीस के गिर्द रिवॉल्व करती है। टू आईज का मतलब इन्फॉर्म एंड इन्फ्लुएंस, और टू पी का मतलब प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट। तो एजाज देखो कि क्या होता है, किताब लिखता हूँ या नहीं लिखता, लिखता हूँ तो कितनी लिख पाता हूँ और उसमें क्या क्या चीजें लिख पाता हूँ। आई एम नॉट 100% श्योर, बट रेस्ट अश्योर्ड के बहुत सारी चीजें इस क्रिकेट के अंदर देखी हैं, एज अ जर्नलिस्ट भी देखी हैं, और एज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी देखी है। और बहुत सारी दफा शायद ये सोचता था कि मैंने शायद सब कुछ देख लिया, एंड आई वाज ऑलवेज प्रूवन रॉन्ग। तो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। समी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमें तो काफी मजा आया। आई नो डोंट नो कि आपको मजा आया होगा कि नहीं, लेकिन हमारे यंगस्टर्स के लिए जो ये देख रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये इंटरव्यू। एंड वंस अगेन समी भाई, आपसे इंशाल्लाह बात तो होती रहेगी, और आई विश यू ऑल द लक। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप हमें इसी तरह से इंस्पायर करते रहें और हमें इसी तरह से सिखाते रहें, ताकि हम आगे जाके इस प्रोफेशन को मजीद आगे लेके जा सकें और अपने आने वाले यंगस्टर्स के लिए भी कोई अच्छी मिसाल छोड़ के जाएं। थैंक यू एजाज, रियली अप्रिशिएट द टाइम, और इतना आपने फ्लावरी कमेंट्स किए। आई डोंट थिंक कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, बट नेवरदलेस आपने कर दिया तो ठीक है। बट एक जो नए एस्पिरेंट्स हैं मैं उनके लिए जरूर ये बात करूंगा कि मेंटोर्स आइडेंटिफाई करें और हम्म। उनको फॉलो करें। पाकिस्तान क्रिकेट जर्नलिज्म के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काबिल लोग हैं। मुझे भी लोगों ने सिखाया था, मैंने भी दो चार को हल्का फुल्का सिखाया, बट आप अब मैं अब एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ, बट आज एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। सीखें और अपने इमोशंस को साइड पे रखें, और ट्राई टू बी बैलेंस्ड। लैंग्वेज का दुरुस्त इस्तेमाल करें, डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस योर रीडर और राइटर, बिकॉज गुड राइटिंग वो है जिसमें आप अपने रीडर या अपने लिसनर को एडुकेट कर दें, एंड देन लेट द व्यूअर और रीडर डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है। बट मे बी शायद ये चीज वो है जो हार्वर्ड के डॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर मैंने सीखी, आईसीसी के अंदर सीखी, आज शायद हो सकता है लोगों के पढ़ने का इंटरेस्ट चेंज हो गया हो, लिखने का स्टाइल चेंज हो गया हो। बट आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दी फ्यूचर एस्पिरेंट्स। जर्नलिज्म इज अ फैंटास्टिक जॉब, इट्स एन एडिक्शन, यू मस्ट टेक इट अप। और इसका इंतजार ना करें कि मुझे कोई न्यूज़पेपर अपॉर्चुनिटी देगा या मुझे कोई टेलीविजन चैनल अपॉर्चुनिटी देगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, अपने चैनल के ऊपर लोड करें, यकीनी तौर पे इट इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड। लोग उसको स्पॉट करेंगे, और यकीनी तौर पे आपको किसी ना किसी स्टेज के ऊपर कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आएगी, ओनली इफ यू आर कमिटेड टू दिस रोल। बॉयज एंड गर्ल्स, टेक योर नोट्स, बिकॉज ये हमारा ऐसा इंटरव्यू था जो आई होप कि आप सब लोगों के लिए काफी जो है वो हेल्पफुल साबित होगा। समी भाई, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।